नमस्ते दोस्तों और बेहद स्वागत है आप सभी का आज की इस गहरी और रोचक चर्चा में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सदियों तक बल्कि हजारों सालों तक मिट्टी और रेत के भारी गुबार के नीचे बिल्कुल शांत दबा रहा। एक ऐसी खोई हुई दुनिया की कल्पना कीजिए जो जमाने तक सोई रही और जब आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली, जब उसके निशान उभर कर सामने आए तो उसने आधुनिक काल के बड़े बड़े पुरातत्ववेदों और वैज्ञानिकों को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। देखिए, भारत के विशाल इतिहास में ऐसी कई महान सभ्यताएं रही हैं जो समय के थपेड़ों के साथ कहीं खो सी गईं, जिन्हें वक्त की धूल ने हमेशा के लिए अपनी चादर से ढक लिया। लेकिन जब उनके अवशेष वापस उभर के हमारे सामने आते हैं ना, तो उनकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर या रोमांचक आख्यान से कम नहीं लगती। ऐसी ही एक बेहद अद्भुत, विशाल और रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है ढोलावीरा। इसे हम आम बोलचाल में भारत का खोया हुआ शहर या इंडियाज लॉस्ट सिटी भी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हमारे सामने सिर्फ टूटी हुई ईंटें नहीं, बल्कि अपने समय की बेहतरीन तकनीकी खोज और कुछ ऐसे गहरे रहस्य पेश करती है जो शायद कभी ना सुलझ पाएं। तो चलिए, अपने दिमाग के दरवाजों को पूरी तरह खुला रखिए और इस प्राचीन रहस्य की गहराइयों को समझने के इस सफर पर हमारे साथ निकल पड़िए। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा वो ये है कि आखिर ये शहर था क्या, इसकी असलियत क्या थी। जरा एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब आधुनिक तकनीक, स्टील की चमकती इमारतों या कांच के बड़े बड़े टावर्स का कोई नामोनिशान तक दुनिया में नहीं था। तब एक बेहद विकसित और आधुनिक शहर, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हमारी महान सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल बीचों बीच बड़ी शान से मौजूद था। धौलावीरा इसी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख, विशाल और बेहद अहम हिस्सा था। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा कबायली इलाका या घास-फूस और मिट्टी का गांव नहीं था। ये अपने समय का एक बेहद उन्नत अर्बन सेंटर था, एक पूरा महानगर। यहाँ मिलती हैं पक्की ईंटों से बनी मजबूत और आलीशान इमारतें, 84 आकार के खुले और व्यवस्थित आंगन, व्यापार के लिए आते जाते बैलगाड़ियों के लंबे कारवां और एक ऐसी साफ सफाई और ड्रेनेज की व्यवस्था जो सचमुच आज के हमारे कई शहरों को भी पीछे छोड़ दे। यहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी विशाल और आगे की सोच और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय की पूरी दुनिया में सबसे आगे था। ये शहर अपने आप में एक बेजोड़ मिसाल पेश करता है कि कैसे मनुष्य ने आज से हजारों साल पहले ही एकदम सोचे समझे ढंग से एक व्यवस्थित समाज और नागरिक ढांचे का निर्माण कर लिया था। तो आइए इस विश्लेषण के इस हिस्से में चलते हैं और इस खोए हुए शहर की शुरुआत और इसके समय काल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस समय काल को जरा ध्यान से देखिए। 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 BCE। इस संख्या को बस एक साधारण इतिहास का आंकड़ा समझने की भूल मत कीजिएगा। इसकी विशालता और इसके महत्व का थोड़ा अंदाजा लगाइए। हम यहाँ आज से लगभग 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित धौलावीरा का ये विशाल शहर उस बेहद प्राचीन युग में अपने एब्सोल्यूट पीक पर था, यानी अपनी प्रगति, विकास और अमीरी के सबसे श्रेष्ठ शिखर पर विराजमान था। जिस समय दुनिया के कई हिस्सों में इंसान अभी गुफाओं से निकलकर एक व्यवस्थित जीवन शैली शुरू ही कर रहा था, खेती करना ठीक से सीख ही रहा था, ठीक उसी समय धौलावीरा के लोग एक आधुनिक महानगर में अपनी लग्जरी और व्यवस्थित जिंदगी गुजार रहे थे। अगर हम उस वक्त के ग्लोबल इतिहास पर एक नज़र डालें तो ये वो दौर था जब मिस्र यानी इजिप्ट में महान पिरामिड बनाए जा रहे थे और मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता अपनी उन्नति पर थी। उन्हीं महान सभ्यताओं के बिल्कुल समकक्ष, उनके बराबर खड़े होकर भारत के इस कच्छ इलाके में ये जगह पूरी तरह से आबाद और खुशहाल हुआ करती थी। ये एक महान केंद्र था जहां विभिन्न दिशाओं से दूर दूर से व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे, जहां शिल्पकार अपने बेमिसाल हुनर का प्रदर्शन करते थे और जहां कला और तकनीक का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन इस शहर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खास और सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी पानी को संभालने की तकनीक। आइए इस अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली पर गौर करते हैं। उन्होंने आज से 4000 साल पहले एक बेहद कठोर, रूखे और मुश्किल माहौल में जीने की तकनीक में जो मास्टरी हासिल की थी वो सच में किसी जादू से कम नहीं है। इस फर्क को थोड़ा गहराई से समझिए दोस्तों। कच्छ, जहां ये शहर स्थित है, आज भी एक बेहद सूखा, गर्म और बंजर इलाका माना जाता है। रन ऑफ कच्छ की चुभने वाली गर्मी चमड़ी जला देने वाली होती है। यहाँ की जमीन सूखी और दरारों से भरी होती है और बारिश का कोई खास भरोसा नहीं होता। यहाँ आमतौर पर पानी की हमेशा ही भारी कमी रहती है। लेकिन इस ड्राई और एरिड लैंडस्केप के बावजूद इतने हार्श माहौल में भी धौलावीरा के इस शहर में तब कभी पानी की कमी नहीं होती थी। है ना हैरानी की बात?
धोलावीरा से पुरातत्वविदों को एक बेहद शानदार जल प्रबंधन प्रणाली यानी एक कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बिना आज की किसी आधुनिक मशीन के, बिना किसी बिजली वाले पंप या सॉफ्टवेयर के, उन्होंने पानी को संभालने और बचाकर रखने का एक ऐसा बेजोड़ सिस्टम तैयार किया था जिसने उनकी पूरी सभ्यता को इस रेगिस्तान में फलने फूलने का मौका दिया। उन्हें साल भर यानी ईयर राउंड पानी की लगातार आपूर्ति होती रहती थी। ये कोई प्राकृतिक चमत्कार नहीं था, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और एक ऐसी बेहतरीन इंजीनियरिंग का नतीजा था जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरत में डाल देती है। और अगर हम उनके इस इंजीनियरिंग के कमाल को थोड़ा और बारीकी से देखें तो हैरानी दोगुनी हो जाती है। यहाँ की सड़कों का प्लान पहले से तय था, मतलब ईंट रखने और घर बनाने से पहले बाकायदा नक्शे बनाए गए थे। उन्होंने ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी बिल्कुल राइट एंगल्स पर काटती थीं, ठीक वैसे ही जैसे आज की किसी आधुनिक स्मार्ट सिटी में होता है। शहर को अलग अलग हिस्सों में, डिस्टिंक्ट सेक्शंस में बांटा गया था, जैसे सबसे ऊपर सिटिडेल, जहां प्रशासनिक लोग रहते थे, फिर मिडिल टाउन और आखिर में लोअर टाउन। ये एक बेहद मजबूत सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात थी यहाँ के बड़े बड़े जलाशय यानी मैसिव रिजर्वॉयर्स। दोस्तों, ये जलाशय कोई छोटे मोटे मिट्टी के गड्ढे नहीं थे। इन्हें बेहद कठोर चट्टानों को काट काट कर बनाया गया था, जिनमें से कुछ तो इतने विशाल थे कि उनमें लाखों लीटर पानी एक साथ जमा किया जा सकता था। और बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसे साल भर इस्तेमाल करने की जो एडवांस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक उन्होंने अपनाई थी, वो ऐसी थी कि बूंद बूंद को बचाया जा सके। हर छत का पानी, हर नाली का पानी घूम फिरकर उन रिजर्वॉयर्स में जाता था। ये सिर्फ पुराने खंडहर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो लोग प्रकृति के साथ लड़ते नहीं थे, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानते थे। खैर, जहाँ इतनी खूबियाँ और तकनीक थी, वहाँ इस शहर ने हमारे लिए एक ऐसी पहेली भी छोड़ी है जो आज तक सुलझ नहीं पाई। चलिए उस अनसुलझे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जो दिलचस्प भी है और उतना ही परेशान करने वाला भी। हमारी अगली मंजिल एक ऐसी विशाल खोज है जो शुरू में तो पुरातत्वविदों के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत लग रही थी, लेकिन जल्दी ही वो एक बेहद निराशाजनक पहेली में बदल गई। धौलावीरा के इस खाक हो चुके मैदान की खुदाई के दौरान एक बहुत ही खास और आकार में बड़ी चीज जमीन से उभर कर आई। ये एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड था जिस पर कुछ बेहद रहस्यमयी चिन्ह या मिस्टीरियस सिंबल्स लिखे हुए थे। अब दरअसल हुआ ये था कि ये आर्टिफैक्ट किसी लकड़ी के बोर्ड पर रहा होगा जो वक्त की मार सह नहीं पाया और नष्ट हो गया, लेकिन उस लकड़ी पर लगे हुए सफेद जिप्सम के बने बड़े बड़े अक्षर अपनी जगह ठीक वैसे ही जमीन में सुरक्षित मिल गए। ये अक्षर आकार में काफी बड़े हैं, लगभग 1 फुट लंबे, और ऐसा लगता है कि ये शहर के उत्तरी मुख्य द्वार पर यानी मेन गेट पर टांगे गए थे, ठीक वैसे ही जैसे आजकल शहरों के बाहर बड़े बड़े बिलबोर्ड होते हैं, ताकि आने जाने वाले हर व्यक्ति की नज़र इन पर दूर से ही पड़े। इस पर बने इन प्राचीन चिन्हों को दुनिया भर के रिसर्चर्स और भाषा विज्ञानी लगातार कई सालों से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इस महान शहर का नाम है, या वहाँ के महान राजा का कोई स्वागत संदेश, या फिर शायद वहाँ के नागरिकों के लिए कोई कानूनी नियम? सच्चाई तो यह है कि इन अजीबोगरीब अक्षरों के पीछे आखिर क्या अर्थ छुपा है। ये एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे हम आज तक फांद नहीं पाए हैं। और यही बात एक बेहतरीन तरीके से दर्शाती है हमारी आज की सबसे बड़ी और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग उलझन को। सच्चाई ये है दोस्तों कि हम अभी भी उनकी भाषा को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये बात सोचने पर कितनी अजीब और बेहद निराश करने वाली लगती है। एक सभ्यता जो इतनी आधुनिक थी, जिसकी इंजीनियरिंग आज के समय के बराबर थी, जिनके पास एक व्यवस्थित समाज था, उन लोगों की आवाज़ आज भी हम तक नहीं पहुंच सकी है। अगर हम इतिहास की अन्य महान सभ्यताओं को देखें तो मिसाल के तौर पर इजिप्ट की भाषा को पढ़ने के लिए दुनिया के पास रोजेटा स्टोन था, जिसने आगे चलकर उनकी प्राचीन हायरोग्लिफ्स का अर्थ पूरी तरह खोल दिया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता और धोलावीरा के इन प्राचीन लोगों का हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। उनकी लिपि, उनका ग्रामर, उनके शब्द अभी भी एक तालाबंद तिजोरी की तरह हैं, जिसका पासवर्ड इतिहास के उन गुमनाम पन्नों में कहीं हमेशा के लिए खो गया है। वो हमसे कुछ न कुछ कहना चाहते थे। उनके पास लिखने की और अपने विचार प्रकट करने की एक पूरी उन्नत भाषा थी, लेकिन उनकी वो भाषा, उनके वो संदेश हमारे लिए आज भी पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे कैद हैं।
हम उनका शहर छू सकते हैं, उनके मजबूत घर देख सकते हैं, उनका पानी का अद्भुत सिस्टम समझ सकते हैं, लेकिन उनके शब्द आज भी बिल्कुल मौन हैं। तो आखिर क्या हुआ इस शहर का? एक सभ्यता जो इतनी ताकतवर और उन्नत थी, वो अचानक खत्म कैसे हो गई? आइए उन मिट्टी में दबे रहस्यों को खंगालते हैं। अब हम इस कहानी के सबसे गंभीर लेकिन विचारशील हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। चलिए एक ऐसे जासूस की तरह सोचना शुरू करते हैं जो इतिहास के सबसे विशाल क्राइम सीन का मुआयना कर रहा हो। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतना विकसित शहर अचानक मिट्टी में कैसे मिल गया? एक ऐसी सभ्यता जो पानी की कमी जैसे कठोर माहौल में विजेता थी, वो अचानक से रेत के टीलों में कैसे तब्दील हो गई? इस खोज में वैज्ञानिकों के पास कुछ प्रमुख संदिग्ध या कारण हैं जिन पर बेहद गौर किया जाता है। पहला सबसे बड़ा संदिग्ध है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। हो सकता है कि लगातार सालों तक वहां का मौसम इतना भयानक रूप से बदल गया हो, मानसून ने आना बिल्कुल बंद कर दिया हो, कि उनका वो शानदार वाटर सिस्टम भी आखिरकार हार मान गया हो। दूसरा संदिग्ध है पानी की अत्यधिक कमी या वाटर स्केर्सिटी। जब कई सदियों तक लगातार सूखा पड़ता है तो बड़े से बड़े और गहरे रिजर्वॉयर्स भी सूख जाते हैं और आबादी को मजबूरन अपनी जमीन छोड़कर पलायन करना पड़ता है। तीसरा बड़ा कारण हो सकता है कोई भयानक भूकंप या ऐसी ही कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा। कच्छ का इलाका वैसे भी भूकंप के लिहाज से एक हाई साइज्मिक जोन में आता है। एक विशाल झटका उनकी ईंटों की मजबूत बुनियाद, नालियों के सिस्टम और जलाशयों की मोटी दीवारों को मिनटों में तोड़कर रख सकता था। और चौथा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है व्यापार मार्गों या ट्रेड रूट्स का बदल जाना। अगर पड़ोसी देशों से समुद्री या जमीनी रास्ते किसी और दिशा में मुड़ गए होंगे तो इस शहर का खजाना, उनकी आमदनी और अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट गई होगी। ये सभी सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से आखिर कौन सा तीर निशाने पर लगा या शायद इन सभी ने मिलकर तबाही मचाई, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए इस पहलू पर आते हैं कि इन सब से हमारे आज के समाज को क्या सीखने को मिलता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात ये आती है कि हम इस एंशिएंट रहस्य और एक पूरे शहर के उलट-पुलट हो जाने से आज क्या सीख सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक खोए हुए शहर की धूल भरी कहानी नहीं है जिसे पढ़ा और भुला दिया जाए। ये आज के इस आधुनिक और तेजी से भगते समाज के लिए एक आईना है। धौलावीरा का पतन सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पिछला चैप्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ा पाठ होना चाहिए। आज के वक्त में धौलावीरा एक बेहद महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी असली महानता और इसके वजूद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक अंतर्राष्ट्रीय और बेहद सम्मानित दर्जा भी मिल चुका है। ये दर्जा यूं ही किसी भी टूटी फूटी ईंटों के ढेर या खंडहरों को नहीं मिलता। ये उस खास जगह को मिलता है जो पूरी मानव जाति के विकास और उसकी कहानी के लिए महत्व रखती है, जिसका इतिहास आने वाली हर एक पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है। ये साइट आज हमें हमारे अतीत की बेहद उन्नत महानता और उसकी तकनीकी प्रगति को तो दर्शाती ही है, लेकिन साथ ही ये उन गहरे रहस्यों की झलक भी दिखाती है जिन्हें मनुष्य का विज्ञान शायद कभी भेद नहीं पाएगा। और इस सब के बीच एक बेहद सख्त और कड़वी सच्चाई निकलकर सामने आती है, जो धौलावीरा की सूखी हुई मिट्टी आज हम सभी को सिखाती है। जरा एक पल ठहरिए और इस बात पर गहराई से गौर कीजिए। सभ्यता कितनी भी उन्नत, कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए तो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ तबाह हो सकता है। धौलावीरा अपने समय का सरताज था। उनकी जिंदगियां आसान थीं, उनका जल प्रबंधन कितना ही शानदार और आगे की सोच रखने वाला क्यों ना था, लेकिन अंत में उनकी वो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। ये इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि विकास और प्रगति बहुत अच्छी और ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर वो विकास नेचर के विरुद्ध जाकर हासिल किया जाए या हम आधुनिकता के अहंकार में आकर प्रकृति के उस डेलिकेट बैलेंस को इग्नोर कर दें, तो विनाश की उस आंधी को कोई इंसान, कोई बड़ी से बड़ी आधुनिक तकनीक नहीं रोक सकती। धौलावीरा का वो दर्दनाक और शांत अंत हमारी इस आधुनिक चिंता का सबसे सटीक और डरावना उदाहरण है। ये बताता है कि जब विकास की तेज रफ्तार प्रकृति की शांत लय को तोड़ती है, तब तबाही बिना किसी आहट के आती है। तो अंत में आज की इस बेहद रोचक और ज़रूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को एक विचार उत्पन्न करने वाले गहरे सवाल के साथ यहाँ छोड़कर जाना चाहूँगा। क्या आज का हमारा ये आधुनिक समाज भी बिल्कुल ठीक वही गलतियां नहीं दोहरा रहा जो शायद सदियों पहले धौलावीरा में हुई थी? क्या हम अपने कंक्रीट के जंगल बसाते हुए नेचर के बैलेंस के साथ वही खिलवाड़ नहीं कर रहे? एक पल निकालकर ठंडे दिमाग से जरूर सोचिए।
भारत का खोया हुआ शहर सिर्फ एक पढ़ी और भुलाई जाने वाली बेदान कहानी नहीं है दोस्तों। ये एक सख्त चेतावनी है, एक बहुत ही अर्जेंट वार्निंग है हम सब के लिए। आज की इस तेज रफ्तार आधुनिकता और विकास के अंधे दौड़ के पीछे भागते हुए कहीं हम भी तो जलवायु और प्रकृति के उस संतुलन को नहीं तोड़ रहे जिसकी वजह से किसी दिन हमारा अस्तित्व भी मिट्टी में मिल जाए। और कौन जानता है, क्या पता हजारों साल बाद कोई आने वाली नई सभ्यता हमारे बनाए हुए आधुनिक साइन बोर्ड्स और मिट्टी में दबे हमारे शहरों को इसी तरह किसी पुरातात्विक स्थल पर पढ़ने और समझने की कोशिश करती रह जाए। इस पर गहरा चिंतन जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार एक नए और रोचक विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा सजग रहिए। शुक्रिया।